पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं आज के दिन के लिए, जो नया साल में आपने हमारे लिए दिया है। गए 2020 में हमें संभाले रखा, आशीषें दी, जीवितों की भूमि में हमें अपने बहुत शांति से और आनंद के साथ, आशीषों के साथ रखा। हम धन्यवाद देते हैं आज के ये पहले दिन के लिए, खास करके 2021 के लिए, जो आप हमारे लिए पैगाम भेज रहा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग आज ये मैसेज सुन रहे हैं ऑनलाइन, खास करके उनकी भी सुधि ले, उनके साथ बात कर और आने वाले युग में तेरे सामने खड़े रहने के लिए हम काबिल बन जाए, ऐसा आशीष हमारे ऊपर उंडेल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। मुझे लगता है पैंडेमिक हुआ, 8.5 महीने हम लोग घर पे बैठे, तो वे हमारे आवाज़ भी जो है हम घर पे ही छोड़ के आए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप लोग का आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है मैं कम सुनने लगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे संगति चलता है। वो उसका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर? प्रेज द लॉर्ड। मैं जब भी लोगों के पास से सुनता हूँ, बहुत सारे हमारे जो दुनिया में सारे लोग हैं, कई बार जो है हमारे विश्वासी भाई बहन भी कहते हैं कि ये जो साल जो है ना, पूरा बेकार का साल है, पूरा व्यर्थ गया हुआ है, कुछ काम नहीं। कितने सारे जन को तकलीफ हुआ है, लेकिन कितने सारे जन ये विश्वास करते हैं कि ये साल उनके लिए आशीष का हुआ है। हाथ ऊपर हालेलुया। करेंगे। कितने सारे जन हैं जो विश्वास करते हैं ये साल आशीष का हुआ है? प्रेज लॉर्ड। हम में से बहुत सारे जन हैं, मैं विश्वास करता हूँ, भले ये सारी मरी हुई है, सभी चीज़ों से लोग गए हैं, हम गए हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहा है। प्रेज लॉर्ड। उसका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया के ठिकाने में शरण पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ वादा करके छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो हमें हर एक परिस्थिति में हमें बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वह तू और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति आती है, महारोग आता है, तो फिर वो सब कुछ उद्ध्वस्त करके चला जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा सामर्थ्यशाली, वो हमारे साथ रह के हमें शांति देता है। हालेलुया। उसकी दया, उसकी करुणा हमारे साथ सनातन बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस एक नए गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तुझी दया सनातन आए। आइए अपने जगहों पे हम खड़े रहें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Father. Hallelujah.
करुणा सदा जिया है, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा जिया है. हालेलुया, 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 हालेलुया. माझं बाजू शस्त्रावरी पडले, उजव्या हातात लक्षावरी पडले. माझ्या बाजू शस्त्रावरी पडले, उजव्या हातात लक्षावरी पडले. तरी ती मला भेटणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. कारण ती मला भेटणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा जिया है, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा जिया है. तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला. तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला. तुझ्या पंखाखाली, तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला. तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला. तुझी दया, तुझी दया सनातन आहे. सभी मिलके गाएंगे. तुझी करुणा सदा जिया है, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा जिया है. हालेलुया, 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 Thank you, Jesus, my Lord. Hosanna. प्रभु परमेश्वर, हमारे नजदीक 1000, हमारे दाहिने और 10,000 गिरे हैं प्रभु जी. हमने हमारे आंखों से उन्हें गिरते हुए देखा है, लेकिन इन सभी बातों में तूने हमें संभाले रखा है प्रभु.
प्रभु परमेश्वर तू कितना दयालु है प्रभु जी। तेरी करुणा सदा के लिए हमारे ऊपर बनाए रखने वाला तो यहोवा जिंदा परमेश्वर है मेरा। हे यहोवा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ पे प्रभु परमेश्वर। हम देख तेरी आराधना कर रहे हैं, यहाँ पे एक साथ आए हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर इस मरी के परिस्थिति में भी प्रभु जी हम एक साथ आए हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर तू देखता है प्रभु परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह यहाँ पे तो बरसाता है प्रभु जी। हे यहोवा तू मेरा चरवाहा है प्रभु परमेश्वर। तू मुझे कोई भी बात में कोई घटी होने नहीं देता है। तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है। सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है तू। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद हम देते हैं प्रभु परमेश्वर। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा यहाँ पे पूरी होनी दे। पर प्रभु जी मेरे सोच विचारों के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा तेरी इच्छा यहाँ पे पूरी होने दे। हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा यहाँ पूरी हो प्रभु यीशु। हम अपने सरों को झुकाते हैं। हम हमारे प्रभु परमेश्वर अपने आप को हम प्रभु परमेश्वर हटाते हैं अपने प्रभु परमेश्वर औहदे से प्रभु जी। हमारे पोजीशन से हम अपने आप को हटाते हैं और तेरे लिए मार्ग तैयार करते हैं कि तू आके तू सिंहासन पे विराजमान हो प्रभु जी। स्वर्गीय पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इस सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। तू जिंदा परमेश्वर है और तू जीवित है प्रभु जी, और हमें जीवती की भूमि में प्रभु परमेश्वर तूने हमें जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी, हालेलुया। तुझे धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पे बैठेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए मेरे पीछे दोहराइए। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई झरने के जल के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी लेता है। धर्म के मार्गों में धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। मुझे शांति देती है। तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी। और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं तो हम वो कार्य को होते हुए देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन हम जो मुंह से जब अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर जो है अपना कार्य वचन के द्वारा हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे ताली बजा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम यहाँ पे बैठे हैं, ठंड का समय है मैं जानता हूँ, लेकिन हम जो है हालेलुया ताली बजाने में हम जो है कंजूसी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब ये आशीष देता है तभी कंजूसी नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हमें तालियां भी जब भी बजाते हैं तो जोरों से हम बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा।
शांति मुझे देता है। हरी हरी घासें तृप्त होकर के शांति मुझे देता है। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, कभी हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कभी हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we give you glory. Hallelujah. तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी। निश्चय अनुग्रह राशि मेरे जीवन में रहेगी। निश्चय अनुग्रह राशि मेरे जीवन में रहेगी। तेरा अभिषेक दिन प्रतिदिन मुझ में उमड़ता रहेगा। तेरा अभिषेक दिन प्रतिदिन मुझ में उमड़ता रहेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा। हालेलुया जीसस लॉर्ड, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, हम तेरे घर में वास करते रहेंगे, सदा सर्वदा हम वास करते रहेंगे प्रभु जी। तेरे इस वायदे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तू वादा का पक्का परमेश्वर है,
तू प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तूने हमें शांत रहने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि प्रभु परमेश्वर हमारे आवाज़ों को उठाने के लिए तूने हमें बुलाया है, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने के लिए बुलाया है। प्रभु परमेश्वर जो तूने विजेता हमें दिया है, उसे जय जयकार के शब्द इसके साथ प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए तूने हमें बुलाया है। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मेरे साथ साथ रहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। फिर मैं क्यों
Thank you, Jesus, my Lord. तेरी महिमा हो, तेरी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारे मार्गों को तू संभालता है प्रभु जी। जो मार्ग पे हमें चलना है उससे तू हमें दिखाता है प्रभु जी। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु तू मेरा राजा है, तू मेरा आनंद है, तू मेरा जीवन है और तू मेरा सब कुछ है। प्रभु परमेश्वर, तू मेरा राजा है, तू मेरी शांति है प्रभु जी, तू मेरी नीति है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे सरों को झुकाते हुए प्रभु परमेश्वर हम तेरी आराधना करने यहाँ पे आए हैं प्रभु जी। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, हालेलुया। वी वर्शिप योर होली नेम। आइए हम एक नए गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। Thank you, Lord. I sing hallelujah. Worship your holy name. यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। आइए मेरे पीछे बोलिए। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, सभी मिलके। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन,
यीशु मेरा सब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। होशाना हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं हालेलुया। Worship your holy name, तेरी महिमा हो हालेलुया। Thank you Jesus, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं आइए अपनी जगहों पे हम लोग खड़े रहेंगे, सभी मिलकर अपनी जगहों पे हम खड़े रहे। करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन।
सभी मिलके आएगा मेरा यीशु मुझे लेने मुझे लेने एक दिन जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया 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 Thank you, Jesus, my Lord. Hosanna, hallelujah. Thank you, Father God. We worship your holy name. ईश्वर के पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम हमारे सरों को झुकाते हैं तेरे सामने। तुझे धन्यवाद के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। तेरे लहू के अधीन हम आते हैं प्रभु। यहाँ पे हमारे मौजूद हर एक भाई और बहन को तूने आशीषित किया है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम इन सभी को आशीषित करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से सभी आशीषित हुए हैं, हम विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ हमने जो होठों का फल तेरे सामने सादर किया है, उसे तूने मान्य किया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथों में देते। तेरे दास जब भी तेरे वचन के द्वारा बातें करे, तो प्रभु परमेश्वर तेरे जीवित वचन के द्वारा लोगों को प्रभु परमेश्वर तूने जीवित किया है प्रभु यीशु। मैं इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति महिमा करता हूँ। प्रार्थना यीशु तेरे नाम से करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन उसे ग्रहण करो, आमीन। आज के शुभ अवसर पर सारी कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन आपने जो आपका अनमोल वक्त दिया है प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए, और विशेष करके गए साल प्रभु ने हमें अच्छी तरह से संभाला। 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा था। कोविड-19 की वजह से जो हम लोगों के ऊपर जो परेशानियां आई, जो कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए थे, पर प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हम उसके ऊपर हावी हो गए। और आज वापस एक बार 2021 हमारे लिए जो आशा का वर्ष है, इस 2021 में प्रभु हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ बहुत अच्छे काम करने वाला है। तो आइए हम आज ये अवसर पर 2021 के पहले दिन के अवसर पर प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में और प्रभु क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं प्रचारक कि क्या वचन दे देंगे, क्या प्रभु हमसे बात कर रहा है। मैं भी वैसे ही उलझनों में था, परंतु प्रभु खुद क्या बोल रहा है 2021 के लिए, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो लूका की शुभ वर्तमान से मैं बात करना चाहता हूँ, लूका 21 और 36 से। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। यीशु मसीह ने
अपने शागिर्दों को अंतिम दिनों के बारे में कुछ बातें की थी कि अंत के दिनों में क्या चिन्ह होंगे। जो प्रभु ने उनसे बात की थी, उनसे कई गुना बढ़कर आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हम सब लोग हम देख रहे हैं कि धरती पर, ये पृथ्वी प्लैनेट पर बहुत क्लेश का समय आ रहा है, संकट का समय आ रहा है, और उसका वर्णन प्रभु ने पहले ही अपने शागिर्दों के साथ किया था। खास करके ये 20 सालों में जो ये पृथ्वी प्लैनेट पे हमने अनुभव किया है कि अलग प्रकार की मरियां, महामरियां हमें परेशान कर रही है। ये 20 साल में जैसे हम इबोला देखा, मर्स देखा, सार्स देखा, स्वाइन फ्लू, अलग अलग प्रकार के वायरसेस, ये और आज की तारीख में कोविड-19 की वजह से हम परेशान हैं। तो प्रभु ने जो बातें की थी उसका अनुभव आज हम कर रहे हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि इन सब चिन्हों के बावजूद भी आज हम देखते हैं लोग खुमार, मतवालापन और इस जगत की चिंताओं से सुस्त हो गए। बस हम पीछे दौड़ रहे हैं जगत की बातों के पीछे, और शायद ये प्रभु ने पहले ही अंदाजा करके रखा था कि आखिर के दिन में क्या होगा। प्रभु तो आज ही आगे की बात जानता है, और उसने नूह का उदाहरण दिया था कि नूह के दिन में भी ऐसी बात कुछ हो रही थी। ऐसा लिखा है कि जिस दिन नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनके विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने चुने हुए लोगों के लिए चुनौती, एक आह्वान दे रहा है। वो इशारा दे रहा है कि वो जमाने में भी मैं चिन्ह के बारे में आपसे बात किया है, तो भी लोग नूह के वक्त में जैसे थे वैसा ही उनका बर्ताव हो जाएगा। प्रभु का वो अंदाजा सही अंदाजा था। परंतु एक बात हम देखते हैं कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो है, हम वो जरूर ऐसी बातों से सामना करने वाले हैं। जो दुनिया के ऊपर आने वाली परेशानियां हैं, प्रभु ने पहले ही बोला था कि ऐसी घटनाएं दुनिया के ऊपर आने वाली है। पर जो प्रभु के लहू के नीचे आते हैं, जागरूक रहकर प्रार्थना करते हैं, वो आने वाली घटनाओं से बचेंगे, ऐसा प्रभु का दावा है। प्रभु कहता है कि आने वाली घटना जो आज के दिन आ रही है जगत के ऊपर, वो बातों से प्रभु हमें बचाने वाला है। प्रभु ने खुद उसके बारे में हमें आश्वासित किया है। 2021 का जो अभी दशक शुरू हो गया है, 2021 का, ये बहुत महत्वपूर्ण दशक है। क्यों मालूम है? क्योंकि जो बातों का हम आज सामना कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज ही कहता हूं कि आने वाले 10 साल ये दुनिया के लिए बहुत अहम साल रहेंगे। और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 से शुरू हुआ दशक, ये शायद आखिरी दशक भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को अभी 2000 साल पूरे हो रहे हैं। मैं तो भविष्यवाद नहीं करता हूं, पर जो बातें हम आज देख रहे हैं वो बातें हमें यही दिखाती है, यही बताती है बातें कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वादा हम देखेंगे। प्रभु ने क्या कहा है, उसने क्या कहा था। आज 2021 के पहले दिन प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है।
ब्रदर मैथ्यू आपको वचन नहीं दे रहे हैं। प्रभु ये जानता है कि आखिर के दिन में क्या होगा। वो क्या कहता है? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो। क्या बोला है? जो ऊपरी वचन हमने देखा उसमें 4 भाग हम देखते हैं। वो 4 भाग में प्रभु ने क्या कहा है? जागते रहो, वो हर समय प्रार्थना करो। दूसरी बात बोली है उसने, ताकि जगत के ऊपर आने वाली घटनाओं से आप बच सकते हैं और मनुष्य के सामने खड़े रह सकते हैं। 4 बातें कही है परमेश्वर ने। यह प्रभु यीशु मसीह का अभिवचन है और यीशु वादे का पक्का है कि वो हमको बचा के ही रखेगा। जो प्रभु के ऊपर ईमान लाते हैं वो लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मालूम है आपको कि जब ये मिस्र देश में कई परीक्षाओं से मिस्री लोग जा रहे थे, इजिप्शियन लोग जा रहे थे, परंतु जहां प्रभु के लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, इब्रानी लोग रहते थे, वो गोशेन में कुछ भी तकलीफें नहीं आती थी, क्योंकि जो प्रभु कहता है वैसा ही हो जाएगा। आज भी वही प्रभु है हमारे साथ, जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो कहता है क्या? जागरूक रहो और प्रार्थना करो ताकि आने वाले घटनाओं से आप बच निकलेंगे और प्रभु के सामने खड़े होने के लिए आप काबिल हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना क्यों करने को कहा है? प्रभु ने क्यों कहा है कि जागरूक रहो और प्रार्थना करो? क्योंकि प्रार्थना हमारा संबंध परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को तैयार करता है। प्रार्थना हमें अंधकार की शक्ति पर विजय देती है। प्रार्थना के द्वारा हम हमारा प्रेम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा शत्रु की ताकत जो है टूट पड़ती है। प्रार्थना हमें पाप से घृणा करने के लिए काबिल बनाता है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो पाप में हमेशा, अब वो पाप के साथ झूठते हम देखते हैं वो लोगों को। मसीहत, प्रार्थना है मसीहत का एक अखंडित हिस्सा है। उसको छोड़ के मसीहत हम नहीं जी सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने प्रार्थना की थी। हमने देखा है कि वो रात रात पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता था। लिखा है 6:12 लूक 6:12 में कि वो अकेला चले जाता था और सारी रात प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र, जब वो एक इंसान बन के आया, उसको ये जरूरत मालूम थी कि प्रार्थना के सिवा मैं ये पृथ्वी पे, प्लैनेट पे काम नहीं कर सकता हूं जो पिता ने मुझे सौंप दिया है। इसीलिए भोर को वो क्या करता था? भोर के समय यीशु जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। मरकुस 1:35 में लिखा है, 35 में लिखा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान आरंभ से अपने शरारतें करते रहता है और हर समय मनुष्य को उसने तकलीफ दिया है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का नाश होने के लिए वो 24/7 काम करते रहता है। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना का अस्त्र दिया है और ये अस्त्र का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तभी शैतान के सारी बातों पर हम हावी हो सकते हैं। उपवास के साथ की हुई प्रार्थना की ताकत और भी कुछ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं अमालेक जब भी इजराइल मिस्र से बाहर निकला और बड़े जोश में लोग थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। रफीदीम में वो जब आए तभी अमालेक उनके ऊपर दौड़ के आया है और पीछे वाले जो अशक्त लोग थे, कमजोर लोग थे, जो लोग बूढ़े थे, जो लोग बाल बच्चे थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और कई लोगों को उन्होंने मार दिया। तभी मूसा ने यहोशू को उनके ऊपर भेजा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जमाने में इजरायली लोग हथियार बंद नहीं थे, क्योंकि आज तक उन्होंने गुलामी की थी मिस्र में। उनको युद्ध नीति मालूम नहीं थी, परंतु मूसा का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए मूसा पर्वत के चोटी पे जाके प्रार्थना करने लगा और जब जब मूसा अपने हाथ को ऊंचा करता था तभी इजराइल की जीत हो जाती थी। जब भी मूसा
अपने हाथ नीचे रखता था, तभी इज़राइल की हार हो जाती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु मूसा थका नहीं। उसके दोस्त साथी उसके साथ थे, हारून और हूर, और उन्होंने सहायता की उसकी। और मूसा थके हुए पोजीशन भी, 80 साल का मूसा, उसने अपने हाथ परमेश्वर के ऊपर उठाए रखे ताकि उसके लोगों को जय प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रार्थना का यह सामर्थ्य है। हालेलुया। मूसा रहने दो, यहोशू रहने दो, कोई भी रहने दो, प्रभु यीशु मसीह भी ये जगत में इंसान करके आया था, उसको प्रार्थना करनी पड़ी है। तो आप भी, इसलिए हमें भी प्रभु आज कहता है कि प्रार्थना करो और क्या करो, जागरूक रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एस्तेर के बारे में आप जानते हैं, एस्तेर की किताब में हम देखते हैं, जब भी दुष्ट हामान ने एक षड्यंत्र बना के यहूदी लोगों का नाश करने का एक राजआज्ञा निकाली, सारे यहूदी लोग डर गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। परंतु वहां एक आदमी था और उसका नाम था मोर्दकै। और मोर्दकै चिल्लाते हुए दोहाई देता था परमेश्वर को, और उसने एस्तेर के साथ बात करके 3 दिन की उपवास और प्रार्थना को लोगों के सामने रखा। सब लोगों ने शूशन में उपवास और प्रार्थना की। तीसरे दिन परमेश्वर ने उनको जवाब दिया है। जो आदमी उनका नाश करना चाहता था, वो हामान का नाश हो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना करनी चाहिए। और आपको मालूम है, यहूदियों का वहां भला हो गया है और यहूदियों का विजय हो गया है। निनवे की भी बात मैं करना चाहता हूं। निनवे एक दुष्ट नगरी थी। यहाँ के लोग पाप में बने हुए थे, परंतु परमेश्वर उनका नाश करना चाहता था। परंतु परमेश्वर दयालु है, उसने एक उनको अवसर दिया और अपना शागिर्द योना को वहां भेज दिया है। बोला जाओ और वो लोगों को प्रचार करके कहो कि निनवे का नाश होने वाला है। योना जाने के बाद योना ने वहां प्रचार किया है, और जैसा उन्होंने प्रचार सुना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोगों ने, राजा ने प्रतीति की परमेश्वर के वचन की, राजवस्त्र को छोड़ दिया। लोगों ने उपवास और प्रार्थना करके दुहाई दी और परमेश्वर ने उनके ऊपर रहीम किया है, परमेश्वर ने उनको बचाया है। ये प्रार्थना की ताकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये प्रार्थना के बारे में यीशु ने कहा था, जागरूक रहो, प्रार्थना करो, ताकि आने वाले घटनाओं से आप बच सकते हैं और परमेश्वर के सामने आप खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। दक्षिण कोरिया में एक चर्च है, वो चर्च पॉल योंगिचो उनके पास्टर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पॉल योंगिचो, ये दक्षिण कोरिया का और ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, जिसमें एक ही वक्त में 12,000 लोग बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। वो चर्च की सभासद की संख्या 9 लाख से भी ज्यादा बढ़कर है। उन्होंने, पॉल योंगिचो 6 घंटा प्रार्थना करते थे प्रभु के सन्निधि में बैठ के। परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ी तरक्की दी। उन्होंने एक बार कहा था, उनका एक स्टेटमेंट है, प्रेयर इज की टू डेवलप द क्रिश्चियन पर्सनालिटी, प्रेयर इज की टू बिल्ड हैप्पी होम, एंड प्रेयर इज द की टू ब्रिंग ग्रेट रिवाइवल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये रिवाइवल आना चाहिए, हमारे परिवार में शांति आना चाहिए, तो प्रार्थना करने की जरूरत है। आपकी खुद की पर्सनालिटी को आपको बढ़ाना है, आपकी अभिव्यक्ति को, आपके खुद के व्यक्तिमत्व को आपको एक बहुत बड़े ओहदे पे लेके जाना है। प्रार्थना करना जरूर है मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया के पास आज, यदि कलीसिया को जीतना है, यदि कलीसिया कुछ पाना चाहती है, यह अंतिम समय में ये उभरने वाली महामारियों से यदि हम लड़ना चाहते हैं, अकाल और जल प्रलय और युद्ध और जो प्रकार की परेशानी हमारे सामने आज दिख रही है, सब लोग, हर एक राष्ट्र नेता बहुत उलझन में फंसा हुआ है। किसी के पास कुछ भी आज राहत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसे वक्त में हमारे लिए एक ही सहारा है कि प्रार्थना। हालेलुया। ये हमारे पास एक ही, जॉन वेस्ले ने कहा था, जॉन वेस्ले परमेश्वर के बहुत महान दास होके गए। उन्होंने कहा था, इट सीम्स
विदाउट गॉड मैन कैनॉट, एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। यानी परमेश्वर अपनी योजनाओं को मनुष्य संतान में उतारना चाहता है, उनको बहुत आशीष देना चाहता है, परंतु यदि मनुष्य परमेश्वर की सहायता करेगा तो परमेश्वर की योजना यहां सफल होती हुई हम देखेंगे। ऐसा जॉन वेस्ले का कहना है, हम भी है, हम ही जो लोग हैं, हमारे द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के सिवा हम आने वाली घटनाओं पर अमल नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना विकल्प नहीं है। कई लोगों को लगता है नहीं प्रार्थना करेगा, कभी हम लोग देखते हैं ना, इतवार के दिन हम प्रार्थना सभा में आते हैं तो शाम के वक्त में हम प्रार्थना नहीं करते हैं। घर में जाने के बाद करते हैं क्या? नहीं करते। हम बोलते हैं कि हमने अभी आज क्या किया है, चर्च में गए थे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना विकल्प नहीं है, प्रार्थना अत्यावश्यक हिस्सा है मसीहत का। प्रार्थना के सिवा, प्रार्थना मसीहत का प्राण है। प्रार्थना के द्वारा ही मसीहत खड़ी रहती है, प्रार्थना के द्वारा ही तुम्हारा हमारा जीवन खड़ा रहता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने कहा था, प्रेयर इज द अर्थली लाइसेंस फॉर हेवनली इंटरफेरेंस। यानी यदि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग लोग हमारी सहायता करने के लिए उतरते आता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। परंतु आज क्या हो गया है, प्रेयर के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन हो गया है। प्रेयर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड किंगडम कंसेप्ट। यानी आज उसको समझ नहीं लिया है लोगों ने। प्रार्थना एक विकल्प नहीं है, परंतु मसीहत का अत्यावश्यक हिस्सा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुद के समाधान के लिए कई लोग प्रार्थना करते हैं। वो लोग कहते हैं मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, मैंने 2 घंटा प्रार्थना की, मैंने 3 दिन प्रार्थना की, मैंने 7 दिन प्रार्थना की। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना प्रभु ने कहा है निरंतर करना है आपको। हालेलुया। जहां कहां भी आप है, आपको प्रार्थना में बैठ के रहना है, कुड़कुड़ाहट न करते हुए। हालेलुया। ना थकते हुए। जब तक नतीजा प्रतिफल मिलता नहीं तब तक हमें प्रार्थना करना है। जब तक वो हमें हासिल नहीं करते हैं तब तक हमें प्रार्थना करनी है। तो ही हमारी प्रार्थना कहते हैं, मसीहत की प्रार्थना कहते हैं हम लोग। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीच में मत छोड़ो, प्रार्थना को बीच में मत छोड़ो। कभी कभी कई साल भी लगते हैं प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए, परंतु प्रार्थना करते रहो। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए ये हम देखेंगे, आपको मालूम है प्रार्थना जब तक करनी है, क्या करनी है। मैंने कई दिन में एक पुश थियोरी के बारे में आपसे बात किया था। पुश, प्रे अंटिल समथिंग हैपन। हमारी प्रार्थना तब तक होनी चाहिए कि जब तक हम कुछ दिखते नहीं है, हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। जब तक हम कुछ देखते नहीं तब तक हमें प्रार्थना करनी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है आप इजराइल का राजा था, एक दुष्ट राजा था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तभी उसकी दुष्टता की वजह से इजराइल बहुत बड़े पाप में से चल रहा था। तभी 3 साल की वहां मेंह बरसे नहीं, वहां बारिश नहीं हो गई थी। इजराइल बहुत परेशानी में था। और उसी वक्त में इलाइजा प्रॉफिट, भविष्यवक्ता था, उसको परमेश्वर ने भेजा है, एक संदेश लेके भेजा है। और उसको क्या कहा, परमेश्वर का वचन उसके पास आया और परमेश्वर ने कहा जाकर अपने आप को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। देखो, एलाइजा ने प्रार्थना किया करके बारिश आया, परंतु परमेश्वर ने पहला ही तय किया था कि बारिश भेजना है। परंतु हम आगे देखेंगे, परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए एलाइजा को प्रार्थना करनी पड़ी है। परमेश्वर ने कहा, एलाइजा ने जाके जल्दी आपको बात किया, आप बारिश होने वाला है, मेंह बरसने वाले हैं। हालेलुया। तो आपको जाके संदेशा दे दिया। किसने? अपना एलाइजा ने। क्या बोला? उठकर
ए राजा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भविष्य बात सुनकर अहाब राजा खाने पीने को गया, परंतु एलाइजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी एलाइजा ने छोड़ा नहीं। एलाइजा परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर से बात करने वाला वो बंदा था। उसको मालूम है मेरी जिम्मेवारी क्या है। वो करमेल पर्वत की चोटी पे गया है और वहां उसने क्या किया मालूम है मेरे प्यारे भाई और बहनों? एलाइजा पुश यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। किसका? पुश यूनिवर्सिटी का। उसको मालूम है कि जब तक कुछ होता नहीं, पे अंटिल समथिंग हैपन, यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट था। उसने उसके साथ खाने पीने को नहीं गया, वो पर्वत के चोटी पे गया है। और उसने क्या किया? एलाइजा कर्मेल पर्वत पर चोटी पर चढ़ा और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु जो तूने कहा है वो होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज भी आपको कहता हूं, परमेश्वर की योजना परमेश्वर बनाता है, पर उसको पूरी करने की क्षमता और ताकत हमें परमेश्वर ने दी है। हमारे सिवा परमेश्वर कुछ करता नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारी जिम्मेदारी है। और वो चोटी पर चढ़ के भूमि पर गिर गया है और वो प्रार्थना करने लगा। अपना जो सेवक था उसको बोला, जाके देख। क्या बोला? जरा चढ़कर समुद्र की ओर देख, दृष्टि करके देख। और वो बेचारा सेवक था, उसको भी क्या पता उसका स्वामी क्या बात कर रहा है। वो आके बोलता है, ए कुछ नहीं है। तो ऐसे 6 बार उसको भेजा है। 6 बार वो आया है और कहता है कुछ दिखता नहीं है। हो, एलाइजा ने अपनी प्रार्थना बंद नहीं की। एलाइजा परमेश्वर से कुड़कुड़ाहट करना नहीं शुरू कर दिया। एलाइजा वापिस 7वीं बार परमेश्वर के सन्निधि में गिरा है और प्रार्थना करता है, हालेलुया, हे परमेश्वर तूने जो कहा है तेरा मेघ बरसने दे। हालेलुया। और उसने वापिस अपने सेवक को भेजा, जाके देखो। सेवक ने जाके देखा और क्या कहा मालूम है? सेवक आके उसको कहता है कि देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। देखो इस छोटी बात, जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपके भी जीवन में, मैं आपको कहता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, आपको मैं कहता हूं, आपको जो छोटी बात परमेश्वर दिखाता है, यही बात बहुत बड़ी करने वाला परमेश्वर है। जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने जब ये संदेशा भेजा तभी बोलता है, ये छोटी बात को तू तुच्छ मत ले जरुब्बाबेल। मैं जो बात तूने छोटी सी बात की है ना, जो बुनियाद तूने डाली है ना, उसके ऊपर तू ही इमारत को बनाने वाला है और चोटी का पत्थर तू ही लगाने वाला है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। देख मेरे प्यारे भाई और बहनों, और बाद में आपको मालूम है कि राजा को उसने बोला, आप चलो भागो निकलो, क्योंकि अभी बारिश आने वाला है। और धुआंधार बारिश आ गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रे अंटिल समथिंग हैपन इन योर लाइफ ऑल्सो। आज मेरी बहन, मेरे भाई, जो घर में आप बैठी है, वो बहुत कष्ट में तू है। आपको लगता है ये कष्ट कैसा जाएगा? 3 साल से मेरा कष्ट है, 30 साल से मेरा कष्ट है, ये कष्ट कैसा दूर हो जाएगा? परंतु आज प्रभु आपको कहता है वो कष्ट दूर हो जाएगा। प्रे अंटिल समथिंग हैपन इन योर लाइफ। वही परमेश्वर है जो एलाइजा का परमेश्वर है, कल आज और युगानु हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एलाइजा ने ना थकते हुए प्रार्थना किया, हियाव बांधकर प्रार्थना किया, जब तक वो छोटा बादल उसको नहीं देखा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास भी आज परमेश्वर का अभिवचन है, हमें प्रार्थना में थकना नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, जो आज तू प्रार्थना सुनती है, तू प्रार्थना में थक मत, क्योंकि प्रभु का वादा है। प्रभु ने जो कहा है वो प्रभु पूरा करने वाला है। ये जगत के ऊपर जो परेशानियां आने वाली है, जो जगत के लिए जो ऊपर जो घटनाएं आने वाली है, वो घटनाओं से बचा रखने के लिए प्रभु ने हमसे वादा किया है। और उसने कहा है जागरूक रहो और प्रार्थना करो कि आने वाले घटनाओं से तुम बच निकलेंगे और परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आज हमारे पास एक ही विकल्प है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया को आने वाली घटनाओं से बचना है तो जागरूक रहकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि देखो ये जो बातें होने वाली है ना आने वाले दिन में, सारी जगत पे होने वाली है, सारी दुनिया के लोगों के ऊपर होने वाली है, एक आदमी के ऊपर नहीं। इसमें विश्वासी लोग भी रहेंगे, प्रभु के चुने हुए भी लोग रहेंगे, परंतु चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने आश्वासित किया है कि आप बच निकलेंगे, आपको बचाएगा मैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो परमेश्वर हमें बचाने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसने कहा वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगी, पर आपको परमेश्वर बचाने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आज आप कैसे परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं? एक बात मैंने कही आपको कि आपके ऊपर जो जगत के ऊपर परेशानी आने वाली है उसमें से परमेश्वर आपको बचाएगा, पर दूसरी तरफ आपको प्रभु के सामने खड़ा भी रहना है, तो आप कैसे खड़े रह सकते हैं? प्रभु ने आपसे वादा किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज ये मेरी बहन मेरे भाई, मैं हालेलुया इससे ही बात नहीं करता हूं, ये आने वाले दिन में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है। उसने अपना अभिवचन लोगों को दिया है और आत्मा के सिवा हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। मेरी बहन, अभी मेरा वचन आप सुनते सुनते, मेरे भाई जो घर में आप पड़े, जो खाट पे आप लेटे हुए हैं, मेरा वचन सुनते सुनते प्रभु का आत्मा आपके ऊपर हम हालेलुया हाजिर हो जाएगा। हालेलुया आपको स्पर्श करेगा। यदि आप हालेलुया प्रभु के खोजी है तो इसी वक्त में आपके आंख में प्रभु आंसू दे देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आखिर के दिन में क्या होने वाला है। प्रेरितों की किताब, परमेश्वर ने खुद ने वादा दिया है, वादा किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज आपके लिए उसकी सख्त जरूरत है। कैसे खड़े रहेंगे आप प्रभु के सामने? प्रेरितों का किताब 2:17 से 18 तक लिखा है, कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हो रबा रबा शांति ना रेखा बाबा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं इधर जो मेरे भाई और बहनों आज जो मेरा वचन सुन रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करने वाला है। परमेश्वर हालेलुया आपकी ऊंचाई नहीं देखता है, पर आपका दिल को देखता है। आज जो यहां बैठे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हालेलुया आपको परमेश्वर ने बुलाया है, और आने वाले दिन में आप भविष्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या आप इन सब बातों के लिए तैयार है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या आप जागरूक हुए? मुर्दकै जागरूक था, उसने प्रार्थना की। निनवे का राजा जागरूक था, उसने प्रार्थना की। क्या आप जागरूक है? क्या आपको वक्त दिया है परमेश्वर ने? आपकी उम्र के 50 साल गुजरे हैं, किसी के 60 साल गुजरे हैं। क्या आपने प्रभु को हालेलुया प्रार्थना का अहम भाग दिया है अपनी जिंदगी में? क्या आप जागरूक रहा है? क्या खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से आप सुस्त हो गया है? मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा था हालेलुया, हालेलुया, जैसी प्रार्थना एलाइजा ने की है मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटा बादल का दर्शन होते ही उसने कहा है अभी बारिश आने वाला है। आज दुनिया में सब बातें हम देखते हैं, प्रभु ने हमें सब चिन्ह दिखाए हैं। मेरे आने के पहले क्या चिन्ह हो जाएंगे, ये सब चिन्ह आप देख रहे हैं, तो भी आज आप तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो लोगों को आज मैं ये 2021 का वचन दिया है, ये तूने उनको भेजा है, ये तू उनसे बात किया है प्रभु, क्योंकि ये आखिर का दशक है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, क्योंकि तेरे मृत्यु को अभी 2000 साल पूरे हो रहे हैं, शायद और भी हमें दशक मिलेगा नहीं,
शायद हमें और भी कई साल मिलेंगे नहीं, पर आज जो हमें मौका दिया तूने, अवसर दिया है प्रभु, हम तैयार हो जाएंगे एलाइजा की तरह प्रभु। हालेलुया। हमारी प्रार्थना हम जारी रखेंगे, हम जागरूक हो जाएंगे, मुर्दकोय के जैसे, एस्तेर के जैसे, निनवे के लोगों के जैसे हम जागरूक हो जाएंगे। प्रभु तू अच्छा है, आज तक तूने शैतान की शरारतों से हमें बचाया है, दुनिया को बचाया है, उसकी तेरी वचना को, जो योजनाओं को उसने आज तक तोड़ मोड़ कर दिया है। आज आपके लोगों के ऊपर जो आप अभिषेक भेज रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भेज रहा है, उसी पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम तेरी वचनाओं को सफल करने के लिए हम तैयार है प्रभु। ओ माइटी गॉड, ओ रिया शंतनारी खबा बाबा, ओ पवित्र पिता, तेरे लोगों के ऊपर तेरा आशीष भेज दे। आज जो लोग चंगाई के लिए ये वचन सुन रहे हैं, इसी वक्त में प्रभु जी उनको चंगाई मिलने दे प्रभु जी। हालेलुया। शांति प्राप्त होने दे, उनके परिवार में तू बात कर प्रभु जी, और उनका परमेश्वर तू होते रहा प्रभु। आशीष और अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु का आशीष ये साल के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन में अपने दासों के लिए जो वचन लिखे थे, उसे के अनुसार मैं ये वचन को सुनने वाले लोग जहाँ कहाँ भी है उनके लिए प्रभु का ये आशीष मांग रहा हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।